हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम का डिस्कस कर रहे हैं जो कौची प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मोस्ट प्रोबली ये CSIR नेट IIT जेम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इसमें से, और BSc लेवल या MSc लेवल में भी जिन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन MSc लेवल में लिया है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। BSc लेवल में भी बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन इज इफ del u by del y minus x del u by del x plus u minus 1 is equal to 0, where x is in between minus infinite to infinite, y is greater than or equals to 0, and ux 0, that is equal to sin x. Then u0 comma 1 is equal to, first option 1 minus 1 by e, second option 1 plus 1 by e, third option 1 minus sin e by e, and fourth option 1 plus 1 minus sin e by e. यही क्वेश्चन यदि BSc के लेवल पर या फिर MSc के लेवल पर पूछा जाता है तो किस तरह से पूछा जाता है? सॉल्व द इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, राइट? यू हैव टू चेक। तो इसको आपको देखना होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, और ये इसी को हम कौची प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। कई बार ये बोला जाता है कि सॉल्व द कौची प्रॉब्लम ऑफ दिस, है ना? तो उसमें आपको समझना होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ आपको कौची प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ लिखा है, दिस दिखा हुआ है कि दिस इज कौची प्रॉब्लम, मतलब ये आपको समझना होगा कि इस टाइप की इक्वेशन को ही हम कौची प्रॉब्लम कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड कौची प्रॉब्लम। इस इक्वेशन को आप रीराइट कर सकते हैं कैसे? del u by del y minus x del u by del x इज इक्वल टू 1 माइनस यू। ये जो आपका इधर u माइनस 1 था उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस यू। तो ये फॉर्म आपका कैसा बन गया? PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू R। दिस इज लेग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौची प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेग्रेंजे मेथड होती है, जिसमें यदि लेग्रेंजे इक्वेशन की बात हम करें तो ये क्या है? PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू R। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मेमोरी में होगा। अब हम आते हैं नाउ लेग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो क्या है? आपको याद होगा, आप लिखते थे dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ वेरिएबल्स आपके हैं dy, मतलब x y u है, वहाँ वेरिएबल आपके x y और z हुआ करते थे। यहाँ पर आते हैं तो देखिए यदि ये होगा तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ क्या हो जाएगा? dx अपॉन माइनस एक्स, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कितना है? माइनस एक्स। इसको यदि हम ट्रीट करें लाइक एज द फंक्शन ऑफ z, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? u माइनस 1, दैट मीन्स डी u बाय 1 माइनस u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी आर गोइंग टू टेक। अब हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, यदि इस फर्स्ट स्टेप को और इस सेकेंड स्टेप को लेकर के हम कंसिडर करें, दैट मीन्स कंसिडर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप। dy बाय 1 इज इक्वल टू डी x by minus x. This can be rewrite, that means this can be solved by, यदि दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन ले लें, ये इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको y मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आपको माइनस लॉग ऑफ x मिल जाएगा, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं, उस कांस्टेंट को हमने ले लिया लॉग ऑफ c1, राइट? अब यहीं से आप देखें यदि इसको इजिली, तो इसको आप लिख सकते हैं y is equal to log of c1 upon x. Log of y is equal to log of c1 upon x.
ठीक है, क्योंकि ये log m माइनस log n का फार्मूला बनेगा, तो log m माइनस log n, दैट इज log c1 minus log x, that is log of c1 upon x, right? That is log of m upon n के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे यदि, तो देखिए इसको हम लिखेंगे c1 इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर y, दैट मीन्स यहां से हमें एक सोल्यूशन प्राप्त हो गया। अगेन फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी कंसीडर द फर्स्ट स्टेप and the last step, that is consider dy by 1 is equal to du by 1 minus u, right? यहां पर भी हम वैसे ही दोनों ही साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो y आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो माइनस log ऑफ 1 माइनस u आ जाएगा। यहां प्लस log ऑफ c2 हमने एक कांस्टेंट ले लिया है। इन द सेम वे यदि इसको हम सॉल्व करें तो आप ये देखेंगे सिमिलरली जो आपको यहाँ दिख रहा है कि यदि इस चीज को आप लेकर के आएंगे तो देखिए वही जैसा इसको आपने सॉल्व किया था इस वाले को सेम है, यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू log ऑफ c2 अपॉन 1 माइनस u, ठीक है, y इज इक्वल टू log ऑफ c2 अपॉन 1 माइनस u, log m माइनस log n, दैट इज इक्वल टू log m बाय n, ठीक है। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y इज इक्वल टू c2 अपॉन 1 माइनस u, जो कि यहाँ राइट किया गया है, राइट। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज, that means we have to find the value of c2, that is c2 is equal to e to the power y into 1 minus u, ठीक। this is the second result, okay। hence the general solution, what is the general solution? जनरल सोल्यूशन आप लिखते हो c1 is equal to phi of c2, या c2 is equal to phi of c1, या phi of c1 c2 is equal to 0, ऐसा लिखते हैं। यहां जो हमने यूज किया है वही चीज हमने यूज करी है, दैट मीन्स c2 इज इक्वल टू phi of c1, राइट। c2 इज इक्वल टू phi of c1, तो c2 कितना है, e टू द पावर y इन द ब्रैकेट 1 माइनस u इज इक्वल टू phi x इंटू e टू द पावर y, ठीक है। इसको ले लिया हमने, तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। नाउ यूजिंग द गिवन कंडीशन, यदि गिवन कंडीशन को देखें तो उस कंडीशन को हम यूज करते हैं। यहां u जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, u x y, बिकॉज u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। नाउ गिवन दैट u x, 0 that is equal to sin x, which is given here the condition, यदि हम यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज करें और इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करें तो आप ये देखिए u कामा x 0, इसका मतलब है x के प्लेस पर तो x रहेगा, लेकिन y के प्लेस पर हमें क्या करना होगा, 0 पुटअप करना होगा। कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में, राइट। तो और यहां दिया है u x कामा 0, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन एक्स है। तो जो यहां आप लेकर के आएंगे, क्या लिखा है, 1 माइनस यू, ये है क्या, u x कामा y, लेकिन y के प्लेस पर क्या जब 0 पुट करेंगे तो u x कामा 0, तो u x कामा 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन x, जो यहां लिखा है। e टू द पावर y, y के प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे, 0 इज इक्वल टू फाइव x e टू दी पावर y, फाइव तो फाइव ही रहेगा, x के प्लेस पर x ही रहेगा, e टू दी पावर y के प्लेस पर हम 0 पुटअप कर देंगे। इनको हम सॉल्व यदि करेंगे तो जैसा आपको दिख रहा है, e टू दी पावर 01, e टू दी पावर 01, तो यहां से आपको क्या मिला, फाइव ऑफ x, दैट इज दिस, फाइव ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x। तो आपने ये देखा कि 5x की वैल्यू आपको 1 माइनस साइन x प्राप्त हुई। अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहां 5x e टू दी पावर y की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो 5x e टू दी पावर y की वैल्यू यदि हम निकालें तो पहले 5x कितना है, 1 माइनस साइन x,
और फाइव एक्स ई टू द पावर वाई की वैल्यू निकालना है, तो यानी एक्स के प्लेस पर हमें एक्स इंटू ई टू द पावर वाई पुटअप करना होगा। तो फाइव एक्स ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ई टू द पावर वाई। एक्स के प्लेस पर एक्स कॉमा वाई हमने पुटअप कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, फाइव एक्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ई टू द पावर वाई। अब ये जो इक्वेशन 2 है, इसी में हम फाइव एक्स ई टू द पावर वाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो जनरल सोल्यूशन हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू ई टू द पावर वाई। देखिए 1 माइनस यू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू जो आपका है क्या है, फाइव एक्स ई टू द पावर वाई। तो फाइव एक्स ई टू द पावर वाई की अभी जो आपने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू आप यहां पर पुटअप कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स ई टू द पावर वाई। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 2 में, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में फाइव एक्स ई टू द पावर वाई की वैल्यू पुटअप करने पर हमें रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि ये क्वेश्चन एमएससी लेवल या फिर बीएससी लेवल पर होता तो बस यहीं तक आपको निकालना होता, लेकिन ये क्वेश्चन जो है चूंकि सीएसआईआर नेट में भी पूछा गया है, 2021 जून में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो उसमें जो है ऑप्शंस आए। अब देखिए इसके बाद भी बोला देन u01 इज इक्वल टू, दैट मीन्स अब हम जो जनरल सोल्यूशन में प्राप्त हुआ है 1 माइनस यू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ई टू द पावर वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। इसमें हमें x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 1 पुटअप करना है और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके u 0,1 की वैल्यू निकाल लेना है। तो हम इक्वेशन नंबर 5 में जो है x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 1 पुटअप करने जा रहे हैं। thus फॉर u 0,1 put x is equal to 0 and y is equal to 1 in equation number 5 we get। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमें मिलता क्या है, अब देखिए यहां u का मीनिंग क्या है, u x कामा y, लेकिन पर्टिकुलरली x के प्लेस पर हमें 0 पुटअप करना है और y के प्लेस पर 1 पुटअप करना है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, u 0 1, तो 1 माइनस u 0 कामा 1 हो गया, राइट। अब यहां पर इंटू ई टू द पावर वाई, वाई के प्लेस पर हम 1 पुटअप करेंगे एज पर द क्वेश्चन, तो वाई के प्लेस पर होते ई टू द पावर 1 हो जाएगा। राइट साइड में हम यदि आएंगे तो 1 को 1 ही रहने देंगे, माइनस माइनस रहेगा, साइन साइन रहेगा। एक्स के प्लेस पर हमें 0 पुटअप करना होगा, देखिए एक्स के प्लेस पर हम 0 पुटअप करेंगे और वाई के प्लेस पर 1 पुटअप करेंगे, तो 0 इंटू ई टू द पावर 1, ये आपका साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 0 होता है, दैट मीन्स राइट साइड में यदि देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, केवल 1। लेफ्ट साइड में यदि आप देखें तो 1 माइनस यू 0,1 है, मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर 1 दैट इज ई है, ई को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस यू 0,1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय ई। यहीं से यदि हम निकालें तो u 0,1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1 माइनस 1 बाय ई, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ, u 0,1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय ई। ये जो मिला है ऑप्शन अपन चेक करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है 1 माइनस 1 बाय ई, 10 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग एंड फोर्थ इज रॉन्ग। तो समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।